जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार राज्य से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार के भीतर राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है। बिहार के भीतर दोस्तों कुल राजमार्गों की संख्या 43 है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 कुल राजमार्गों की संख्या है बिहार के भीतर। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। बिहार का जो प्रथम मुस्लिम विजेता था कौन था। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी हो जाएगा बख्तियार खिलजी, जो कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन कब हुआ था। बिहार में जो महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन हुआ था 1982 में। कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ऑप्शन डी 1982 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति दोस्तों तो हो जाएगा जे.जी. जेनिंग्स। ध्यान रखिएगा, जे.जी. जेनिंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम कुलपति थे पटना विश्वविद्यालय के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है। इन ऑप्शन में से दोस्तों कौन सी झील है जो कि बिहार राज्य में स्थित है। तो यह अनुपम झील जो कि बिहार राज्य में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुपम झील। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आपके पास कोई डाउट है, मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है। इन ऑप्शन में से कौन सा शहर है जो कि बिहार के पूर्व में स्थित है, पूर्वी भाग में दोस्तों। तो हो जाएगा कटिहार शहर जो कि पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी कटिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण बिहार में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक जल संरक्षण सिंचाई प्रणाली क्या है। यानी जो दक्षिण बिहार की बात हो रही है, उपयोग की जाने वाली जो पारंपरिक जल संरक्षण सिंचाई प्रणाली है कौन सी है। तो हो जाएगा यहाँ पे आहार पायने, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आहार पायने करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मगध राजा को सेनिया के नाम से भी जाना जाता था। कौन से मगध राजा को दोस्तों सेनिया के नाम से भी जाना जाता था। तो हो जाएगा बिम्बिसार को जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। आने वाले एग्जाम की बात करें, पुलिस एग्जाम की बात करें या फिर किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। जो बिहार में जो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है, यह कौन से जिले में है। तो यह भागलपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे बी भागलपुर जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, कॉमन क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में प्रशासनिक प्रभागों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों। बिहार में जो प्रशासनिक प्रभागों की कुल संख्या कितनी है, तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लोमस ऋषि गुफा स्थित है दोस्तों। जो लोमस ऋषि गुफा है जो कि कहाँ पर है, लोमस ऋषि गुफा, तो ये हो जाएगा जहानाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे डी जहानाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चंपारण में नील किसानों की दुर्दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। दोस्तों, जो चंपारण में नील किसानों की दुर्दशा की ओर जो गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया, किसने किया दोस्तों। तो यह किया राजकुमार शुक्ला ने। ऑप्शन यहाँ पे सी राजकुमार शुक्ला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का आधिकारिक राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार किसने लिखा। जो मेरे भारत के कंठहार गीत है, यह किसने लिखा था। तो यह लिखा था सत्यनारायण ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, सत्यनारायण। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 25 के एग्जाम के लिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
तेलहर जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? जो तेलहर जलप्रपात है यह बिहार के कौन से जिले में है? तो यह कैमूर जिले में है। ऑप्शन यहाँ पे बी कैमूर जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पद्म विभूषण पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? जो पद्म विभूषण पुरस्कार बिहार में सबसे पहले किसे मिला था दोस्तों? तो हो जाएगा सैयद फजल अली को सबसे पहले पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था बिहार में। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान से रखिएगा याद करके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कौन से वर्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हो जाएगा 1962 में किया गया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी 1962 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह भी बिहार में ही किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिहार का जनसंख्या के हिसाब से भारत में कौन सा स्थान है? जो बिहार का स्थान है जनसंख्या के हिसाब से भारत में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। ऑप्शन यहाँ पे भी थर्ड स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तीसरा स्थान। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? कितनी है बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या? तो हो जाएगा 243 है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है 243 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? स्वतंत्र भारत के जो बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे कौन थे? तो हो जाएगा बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। ऑप्शन यहाँ पे डी बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार के किस जिले में बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है? दोस्तों बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है? तो हो जाएगा कैमूर जिला में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन के ऊपर नज़र बनाए रखिएगा, कॉमन क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। तो कैमूर जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई? बिहार राज्य फुटबॉल संघ की स्थापना दोस्तों 1986 में हुई। ध्यान रखिएगा 1986, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, छठ पूजा में किसकी पूजा होती है? जो छठ पूजा में जो पूजा की जाती है किसकी पूजा की जाती है? तो सूर्यदेव की पूजा की जाती है। ऑप्शन बी सूर्यदेव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई? दोस्तों शुरू हुई थी दोस्तों, कौन से वर्ष जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर सन 2002 में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्लेट का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक होता है? सबसे ज़्यादा जो स्लेट का उत्पादन होता है बिहार में कौन से जिले में? तो यह मुंगेर जिले में सबसे ज़्यादा स्लेट का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी मुंगेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी कहाँ है? दोस्तों जो बिहार की राजधानी है यह पटना है। ऑप्शन यहाँ पे ए पटना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार राज्य में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया? यानी बिहार राज्य में जो उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला कौन से वर्ष? तो हो जाएगा सन 2002 में मिला। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सन 2002 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला बिहार में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया? दोस्तों बिहार का राजकीय मछली दोस्तों किसे घोषित किया गया है? तो ये जाएगा देसी झींगा को बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा देसी झींगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल यानी कौन है? दोस्तों बिहार में जो वर्तमान राज्यपाल है कौन है दोस्तों? ये जाएगा आरिफ मोहम्मद खान, जो कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी? बिहार की जो सबसे बड़ी परियोजना है कौन सी परियोजना है? तो ये जाएगा गंडक परियोजना, जो कि बिहार की सबसे बड़ी परियोजना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गंडक परियोजना। अगला क्वेश्चन है, बिहार में शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? जो बिहार में जो शेरशाह का मकबरा है कहाँ पर है? तो यह सासाराम में शेरशाह का मकबरा है बिहार में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार का उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई कितनी है? जो उत्तर से दक्षिण तक बिहार की लंबाई है कितनी लंबाई है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।